आवाज जनता की। अब कुछ ही देर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। राष्ट्रीय सलामी। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का और फिर 2007 में नगर निकायों में किया। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 50% आरक्षण में शुरुआत की गई महिलाओं के लिए। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग 6-7 में ही महिलाओं के लिए इतना पंचायती राज संस्था और नगर निकाय कर दिया। तो ये जो शुरू किया तब तो 4 चुनाव हो चुका है, तब इतनी बात है, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है। दूसरे किसी राज्य में इतना ज़्यादा नहीं है, इतना बिहार में भी हो गया। और वर्ष 2016 में महिलाओं को जो 16 में किया था सरकारी नौकरी 35% आरक्षण का काम वो भी करवा दिया। हम पहले भी कहते रहे आप लोगों को। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। एक तो हम लोग जो कर दिया पंचायत और नगर निकाय में, तो वो तो कर ही दिया, तो उसके लिए तो चल ही रहा। अब 10 बार चुनाव भी 10 हो चुका है, तो एक एक तरह से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बाद में जो आपके बारे में बता दिए कि 13 में भी 35% महिलाओं का कर दिया पुलिस में, और 26 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी कर दिया गया। अब उसके अलावे जो स्वयं सहायता समूह था, अरे वो तो देश भर में था, हम लोग कहीं भी जाते थे देखते थे। अब यहाँ पर आए तो देखे हम 6 में, अब उसमें देखे कि यहाँ पर कम है। तब हम लोगों ने 6 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उनका नाम हमने जीविका दिया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, आज जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसका शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने कहा कि ये उसको शुरू करा दिया। तो उसको शुरू करा दिया है, तो अभी तो तेजी से हो रहा है। तो अभी तो इसकी संख्या हो गई है स्वयं सहायता समूह की 37,000, लेकिन जो लगभग है जीविका दीदियों की संख्या 3,65,000 हो गई है। लेकिन ये जो गठन है वो बहुत लगातार जारी चल रही है और ज़्यादा खूब होगा।